ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, शनिवार का विशेष दिन आ गया है और ये दिन समर्पित होता है शनि देव को। तो गुरुजी ने कहा है कि आज के इस उपाय में आपको इस प्रकार से 11 काले तिल के दाने लेने हैं और विशेष तरीके से ये उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद सौभाग्य में वृद्धि होगी, कर से जुड़ी या धन से जुड़ी कौन सी भी समस्या है ना वो समाप्त होगी और कामना पूर्ण होगी। तो धन प्राप्ति के लिए और कर्ज मुक्ति के लिए अचूक उपाय है। कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 3 लोगों के साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें, उन लोगों की मदद करें। तो जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया पहला उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है। देखिए, बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि हमारे जीवन में कुछ न कुछ परेशानी, कुछ न कुछ समस्याएं, बाधाएं हैं, ठीक है, और दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, ठीक है, और कामना भी पूर्ण नहीं हो रही है। तो उसके लिए आपको फिर ये विशेष उपाय जरूर करना है। तो इस वाले उपाय के लिए क्या क्या सामग्री की जरूरत है वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको इस प्रकार से एक दीपक लेना है, ठीक है, गोल बत्ती का दीपक ले लीजिएगा और इस दीपक के अंदर जलाने के लिए आपको घी ले लेना है। गाय का शुद्ध घी हो तो सर्वोत्तम होगा, ठीक। अब यहाँ पर आपका सवाल होगा दीपक कौन सा। देखिए, अगर आप मिट्टी का दीपक लेते हो तो भी चलेगा, या आप आटे का दीपक लेकर उसका उपाय करते हो तो ये सर्वोत्तम होगा, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि इस आटे के दीपक का बहुत ही ज्यादा महत्व है। इसी के साथ जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है काले तिल। देखिए, शनिवार का दिन है और काले तिल का उपाय ना करो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कितने काले तिल के दाने लेने हैं? 5, 7, 11 इस प्रकार से विषम संख्या में काले तिल ले लीजिएगा। इसी के साथ आपको इस प्रकार से शहद ले लेना है। कितना शहद? तो 1-2 चम्मच शहद आपको इस वाले उपाय के लिए ले लेने हैं। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से एक पीपल का पत्ता लेना है और जो भी पीपल का पत्ता लो उसमें छेद वगैरह नहीं होने चाहिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि पीपल के पत्ते में छेद वगैरह होते हैं, तो ऐसे पीपल के पत्ते फिर आपको नहीं लेने हैं। और आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से आपको तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और फिर आगे बताई गई जितनी भी सामग्री है उनको लेकर शिव मंदिर चले जाना है। सुबह करना चाहो तो उपाय सुबह कर लीजिएगा, या शाम को समय मिल रहा हो तो शाम को भी कर सकते हो। मंदिर में पहुंचकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और पहले जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लेना, और फिर विशेषकर पिपलेश्वर महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए उपाय करना है। देखिए, इस वाले उपाय में सबसे पहले करना क्या है कि आपके पास जो तांबे का लोटा है जिसमें आप अपने घर से शुद्ध जल भर कर लाए हो, उस तांबे के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय शीर्ष नमस्तुभ्यम मंत्रों का जाप करते हुए जल समर्पित कर दिया। उसके बाद आपके पास जो दीपक है, ठीक है, उस दीपक को उठाकर आपको शिवलिंग के पास रखकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए, साथ ही साथ ओम नमः शिवाय श्री शिवा नमस्तुभ्यम मंत्रों का जाप करते हुए इस दीपक को यहाँ पर आपको प्रज्वलित कर देना है। दीपक जला दिया। उसके बाद आपके पास जो शहद है ना उस शहद को उठाना है और ये जो पीपल का पत्ता है इसके ऊपर अच्छी तरह से शहद लगा देना है, ठीक है। शहद से अच्छी तरह से लेपन कर देना है पीपल के पत्ते के ऊपर, ठीक। उसके बाद आपके पास जितने भी काले तिल के दाने हैं उनको उठाना है और आपको पीपल के पत्ते के ऊपर रख देना है। देखिए, पीपल के पत्ते के ऊपर आपने शहद लगाया है तो ये जो काले तिल रखोगे ना तो ये चिपक जाएंगे, ठीक। तो इस प्रकार से उपाय कर लेना। उसके बाद पीपल के पत्ते को अपने हाथ में रखना है और आपके जीवन में जो दुख, परेशानी, समस्या है, बाधा है, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो, ठीक है, तो वो समस्या समाप्त हो जाए उसके लिए प्रार्थना करते हुए पीपल के पत्ते को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय शीर्ष नमस्तुभ्यम मंत्रों का जाप करते हुए उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए पिपलेश्वर महादेव जी से कामना करना है कि आपके जीवन के सारे दुख, परेशानी, समस्याएं और जो भी बाधा है वो समाप्त हो जाए और घर में सुख, शांति, समृद्धि आए। तो ऐसी विशेष प्रार्थना करते हुए पहला वाला उपाय जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर इस उपाय करने के बाद आपकी कैसी भी विश है या जो भी मनोकामना है, दिल की बात है, वो पूर्ण होने लगेगी। अब वो मनोकामना चाहे व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो या धन प्राप्ति को लेकर हो। तो इस वाले उपाय में क्या क्या सामग्री लेनी है वो देखते जाइएगा। सबसे पहले आपको इस प्रकार से एक बेलपत्र लेना है, ठीक है, और जब भी बेलपत्र लो ना वो कहीं से खंडित, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रहा है, शिव मंदिर जाइएगा, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र उठाइएगा, शुद्ध जल से धोइएगा और फिर अपने उपाय में उपयोग कर लीजिएगा। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है शहद। कितना शहद लेना है? तो मात्र 1 चम्मच शहद आपको इस वाले उपाय के लिए ले लेना है। और हर बार की तरह आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। देखिए, तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से जल भर लेना है। गुरुजी कहते हैं कि जब भी आप जल समर्पित कर रहे हो तो अपने घर से तांबे का लोटा जरूर ले जाना चाहिए, क्योंकि तांबे के लोटे का उपाय करने से आपके घर के सारे दोष, परेशानी, समस्या समाप्त होती है। जैसे कि काल सर्प दोष हुआ, वास्तु दोष हुआ, पितृ दोष हुआ। तो इस प्रकार से तीनों सामग्री को लेकर शिव मंदिर चले जाना है। सुबह करना चाहो तो सुबह या शाम को भी इस उपाय को कर लीजिएगा। मंदिर में पहुंचकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और उसके बाद जो भी पूजन पाठ अर्चना करनी है वो कर लीजिएगा। देखिए, हम हर बार बता रहे हैं शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि आती है, दुर्भाग्य दूर होता है। बेलपत्र का उपाय करने से आपकी हर प्रकार की जो कामना है वो पूर्ण होती है।
तो चलो उपाय में सबसे पहले करना क्या है कि आपके पास जो तांबे का लोटा है ना, उस तांबे के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है। शिव पुराण का जो मूल मंत्र है उसका स्मरण करते हुए, ठीक है। जल समर्पित कर दिया। उसके बाद ये जो शहद है ना, इस शहद को उठाना है और बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती है, जो शिव जी का रूप है, उस बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर अच्छी तरह से आपको शहद लगा देना है। तो शहद का लेपन करना है किस साइड, तो जो चिकनी साइड होती है ना बेलपत्र की, उस साइड, ठीक। उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना है, अपने हाथ में रखना है और आपकी जो हर प्रकार की जो कामना है, इच्छा है, दिल की बात है, वो पूर्ण हो जाए उसके लिए प्रार्थना करते हुए बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। और यहाँ पर आपको उल्टा बेलपत्र चढ़ाना है। तो जिस साइड आपने शहद लगाया है वो शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए। बेलपत्र की जो डंडी है वो जलाधारी की तरफ होगी, बड़ी पत्ती आपकी तरफ होगी, ठीक। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है। हर बार की तरह जो भी प्रार्थना वगैरह आपको करनी है वो कर लीजिएगा। तो ये था गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा अचूक उपाय। अब जानते हैं अगला उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है? देखिए, बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि हमारे जीवन में कर्ज से जुड़ी समस्या आ रही है, जो लोन लिए हैं वो चूक नहीं पा रहे हैं, माता लक्ष्मी का वास नहीं है, धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है, ठीक है। और बहुत सारे विघ्न, परेशानी, समस्या जीवन में चल रही है, ठीक। तो उनकी समाप्ति के लिए ये वाला उपाय जरूर करिएगा। तो इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको काले तिल ले लेने हैं। कितने काले तिल के दाने लेने हैं? तो गिनकर 11 काले तिल के दाने लीजिएगा और वो कहीं से खंडित टूटा नहीं होना चाहिए। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र की जरूरत है? मात्र 1 बेलपत्र लेना है, वो कोई से टूटा फूटा ना हो, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि शिवलिंग के ऊपर कोई भी खंडित चीज समर्पित नहीं की जाती। आखिर में आपको इस प्रकार से एक तांबे का लोटा ले लेना है। तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। देखिए, यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पे जाकर समर्पित करने से घर के तीनों दोष समाप्त होते हैं, काल सर्प दोष, वास्तु दोष और पितृ दोष। तो इस प्रकार से तीनों सामग्री को लेकर फिर आपको शिव मंदिर चले जाना है। ये उपाय भी सुबह शाम आप कर सकते हो। देखिए इस वाले वीडियो में हमने आपको 3 उपाय बताए हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे वो कर लेना। तो शिव मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाना है और जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। और उसके बाद इस वाले उपाय में सबसे पहले करना क्या है कि आपके पास जो काले तिल है ना, ठीक है, उन काले तिल को उठाना है और वो जो जल का लोटा है उसके अंदर डाल देना है। तो इस प्रकार से आपको काले तिल वाला जल तैयार कर लेना। उसके बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है उसको उठाना है और उसको आपको अवधूतेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। बेलपत्र की डंडी होगी, जलाधारी की तरफ बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ, और यहाँ पर आपको उल्टा बेलपत्र समर्पित कर देना है। तो बेलपत्र का जो चिकना वाला हिस्सा है वो शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए, ठीक है। बेलपत्र समर्पित कर दिया। उसके बाद आपके पास जो काले तिल वाला जल है उसको उठाना है और उसको भी आपको शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री नमस्तुभ्यम मंत्रों का जाप करते हुए उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए आपके जीवन में जो भी दुख, परेशानी, समस्या है उसके लिए प्रार्थना कर लेना है। देखिए, अगर आपके जीवन में समस्या चल रही है और वो खत्म नहीं हो पा रही है तो शनिश्चर महादेव से प्रार्थना करना है। उसी प्रकार से अगर आपके जीवन में कर्ज है और वो कर्ज समाप्त नहीं हो पा रहे हैं, धन संपदा में वृद्धि नहीं हो पा रही है, ठीक है, तो ऐसी कौन सी भी कामना है ना, तो फिर आपको अवधूतेश्वर महादेव जी से जरूर प्रार्थना करना है। तो ऐसी विशेष प्रार्थना करते हुए तीसरा वाला उपाय जरूर करिएगा। तो गुरुजी ने कहा कि जो भी व्यक्ति विशेषकर शनिवार को इस उपाय को कर लेता है ना, तो शनिश्चर महादेव जी और अवधूतेश्वर महादेव जी की उस व्यक्ति पर विशेष कृपा होती है। तो गुरुजी ने अचूक उपाय बताया है, कर जरूर देखिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे को नए वीडियो में।